हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम और आज की वीडियो में हम बेसिकली अपने लिंक्डइन क्लोन को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक इसको कवर कर लिया था और आज हम उसको आगे बढ़ा के अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एम होने वाला है। क्या आज करेंगे, कितना कर लिया था, कितना आज करने वाले हैं, ये सब कुछ मैं जाके स्क्रीन के ऊपर ही समझाता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्क्रीन पर जंप करते हैं। ठीक है यार, तो अगर तुम्हें याद हो, हमने पिछली बार बेसिकली अपने ये रजिस्टर और लॉगिन के राउट्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, ये जो बाकी फाइल सारी खुली हुई हैं, इनकी हमारे को नीड नहीं है, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अब हमारे को इस वीडियो में, जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारे को रजिस्टर फंक्शन को टेस्ट करना है। मैं सिर्फ रजिस्टर को क्यों टेस्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे को कोड अभी लिखना पड़ेगा। एज इन बहुत 5 मिनट का कोड हमारे को और लिखना पड़ेगा इससे पहले कि हमारे रजिस्टर फंक्शन एकदम परफेक्ट तरीके से चले जैसे ये चलना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं एक एक करके इसमें चीज़ें फिक्स करता हूँ, क्योंकि मैंने ये रन करके खुद से देखा है पहले, और इसमें थोड़ी बहुत हमने बीच बीच में चीज़ें मिस कर रखी हैं। तो वो मैं सारी चीज़ें अब एक एक करके बताऊँगा हमने क्या मिस कर रखी हैं, और उनको मैं साथ साथ डालता रहूँगा। सबसे पहले तो हम जाएंगे helpers.js में, और यहाँ पे ये लाइन जो भी मैंने हटाई है ये नहीं डाली थी हमने पहले। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का एक जेसॉन बना रखा है जिसके अंदर हमने गेट टोकन फंक्शन डाल रखा है, लेकिन हमने इसको कभी module.exports किया ही नहीं है। तो मैं module.exports इक्वल टू एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कर दूंगा, ताकि जब मैं यहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करूँ तो वो सही हो जाए। ठीक है, वो प्रॉपर इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर तुम यहाँ पे देखो तो फिर मैंने जो हेल्पर्स का गेट टोकन फंक्शन है वो ये यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी यूज़ कर रखा है ना। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि मैंने यहाँ पे कभी गेट टोकन को रिक्वायर ही नहीं किया। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, const गेट टोकन इक्वल टू, बेसिकली मेरे को उसको रिक्वायर तो करना पड़ेगा अपनी फाइल में, ताकि उसका कोड पता चले कि कहाँ से उठा के लाना है ना। तो मैं यूटिल्स में जाऊँगा, हेल्पर्स में से उठा के अपना गेट टोकन का फंक्शन ले आऊँगा। ठीक है, ठीक है जी, बढ़िया। तो अब आइडियली ये फाइल में कोई गलती नहीं है एक्सेप्ट एक, कि अगर तुम यहाँ पे देखो हमने ये राउटर बना दिया है और ये हमने राउटर डॉट पोस्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन क्या एक्सप्रेस को खुद पता चलेगा कि उसको ऑथ राउट्स यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, नहीं पता चलेगा। हमारे को इस index.js वाली फाइल में बेसिकली इस auth.js वाले राउट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ index.js रन करते हैं, हम सारी फाइलें नहीं रन करते हैं। index.js जो करने को कहेगी वही चीज़ होगी। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज index.js नहीं बताएगी कि मेरे को auth.js के राउट्स को यूज़ करना है, तब तक वो राउट्स की हमारी कोई सेंस ही नहीं बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन पे ट्राई करूँ, बेसिकली मान लो अगर मैं इसको सर्वर को रिस्टार्ट करूँ और मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं दिखेगा कैन नॉट पोस्ट /auth/register। ये क्यों दिखेगा, क्योंकि इवन तो हमने यहाँ पे /register का राउट बनाया है, अभी हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया index.js में। ठीक है, उससे भी पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ही मैंने खोला क्या था अभी। तो ये जो मैंने खोला था ये हमारा API टेस्टिंग का टूल है। ठीक है, ये है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन की हेल्प से, अगर तुमने मेरा पिछला प्रोजेक्ट फॉलो किया तो मैं पता होगा पोस्टमैन क्या होता है, नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ। तो पोस्टमैन क्या है, बेसिकली ये API टेस्टिंग टूल है जिसमें हम अपनी कोई भी API कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे हमारा HTTP मेथड टाइप डिप के लिए हमारे पास ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यहाँ पे हम अपना URL डाल सकते हैं कि हमारे को कौन सा URL कॉल करना है। यहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट बॉडी डाल सकते हैं। तो ये तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिख रहा होगा, पर इसमें अगर तुम यहाँ पे बॉडी में जाओगे तो तुम्हें दिखेगा पहले तुम्हारा नन होगा, तुम रॉ पे आओ, यहाँ से JSON पे आओ, तो तुम यहाँ पे अपनी JSON रिक्वेस्ट बॉडीज़ भेज सकते हो अपने सर्वर को। ठीक है, ये तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो यही हमारा बेसिकली एक बेसिक फंक्शनैलिटी जो हमारे को चाहिए वो यही है कि हमारे को फॉर एग्जांपल अगर लोकल होस्ट ऑथ रजिस्टर पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है विद दिस बॉडी, है ना, तो वो मैं करके यहाँ से बस सिंपली सेंड दबा सकता हूँ और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो मेरे को नीचे यहाँ पे दिखा देगा। अभी ये दिखा रहा है कैन नॉट पोस्ट /auth/register। ओके, तो अब वापस आते हैं कि क्यों ये मेरे को दिखा रहा है कैन नॉट पोस्ट /auth/register। ये मेरे को इसलिए दिखा रहा है यार, क्योंकि ये मैंने ऑथ राउट्स यहाँ पे अभी इंडेक्स में इंपोर्ट नहीं किए हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऑथ राउट्स को index.js में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले कि हम वो चीज़ कर पाएँ, हमारे को ये चीज़ करनी पड़ेगी कि हमारे को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने जो राउटर यहाँ पे बनाया है जिसके अंदर हमने अपनी सारी ऑथ की राउट की डेफिनेशंस डाली हैं, वो राउटर अभी इस फाइल का एक लोकल वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोल दूँ कि भाई const auth routes इक्वल टू require ./route/auth, अगर मैं ये बोल भी दूँ तो बेसिकली मैं इस फाइल का लिंक दे रहा हूँ
अगर मैं ये बोल भी दूँ तो इससे अभी मेरा, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे को प्रिंट करके दिखाऊँ console.log auth routes, तो मैं दिखेगा कि ये अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, कंट्रोल से करता हूँ, वापस node.index करेंगे तो मैं देखिएगा अनडिफाइंड नहीं आ रहा, लेकिन खाली आ रहा है, बेसिकली एक एम्प्टी जेसॉन आ रहा है। तो एम्प्टी जेसॉन बाय डिफ़ॉल्ट आता है अगर हमने कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया होता, तो अगर हम डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली मेरे ऑथ राउट्स जो मैंने इंपोर्ट करे हैं वो आ नहीं रहे हैं। तो वो आ क्यों नहीं रहे हैं? वो आ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमने उनको एक्सपोर्ट ही नहीं किया। ये जो हमने राउटर बनाया है इसको हमारे को module.exports इक्वल टू राउटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली module.exports तुमने देखा होगा हमने दो जगह लिया है, दैट इज़ इन नोड। बेसिकली module.exports इज़ द वे टू एक्सपोर्ट वट एवर यू आर डूइंग इन दिस फाइल, जो तुम्हारे को एक मेन ऑब्जेक्ट बाहर एक्सपोर्ट करना है ताकि दूसरी फाइल उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर पाएँ। दैट इज़ वॉट यू ऐड इन module.exports। तो ये मैंने module.exports इक्वल टू राउटर डाल दिया। और अब मैं अगर यहाँ पे console.log auth routes लगाऊंगा, console.log auth routes, तो तुम्हें दिखेगा कि बहुत समझ नहीं आ रहा है ये देख के कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली जेसॉन, जिसमें इन्होंने बहुत अपने एड्रेसेस नहीं बट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों से बेसिकली एक पूरा जेसॉन बनाया हुआ है। ठीक है, उसके डीप में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट वी सी इज़ एटलीस्ट हमारे पास एक एम्प्टी जेसॉन नहीं आ रही है, कुछ प्रॉपर वैल्यू आ रही है, विच मीन्स कि हमारा ऐप राउट्स ऑथ राउट्स ढंग से पॉपुलेट होके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और console.log auth routes हटा देता हूँ। तो क्या अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे ऑथ राउट्स को इंपोर्ट कर लिया तो मेरा पोस्टमैन चल जाएगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारे को, अच्छा पहली बात तो मैंने सर्वर ही शुरू नहीं किया है। अगर मैं सर्वर शुरू कर भी दूँ और कनेक्टेड टू मोंगो आ भी जाए तब भी अभी मेरा सेम ही एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मैंने उसको सिर्फ इंपोर्ट किया है, अभी मैंने index.js को बताया नहीं है कि मेरे को इसका करना क्या है। ठीक है, तो अब मैं उसको ये बताऊँगा। तो देखो बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक ही फाइल में सारे अपने राउट्स लिख रहे हो फिर तो हम ऐसे app.get router.get router.post कुछ भी बना के बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट करके अपने राउट्स लिख रहे हैं या मल्टीपल फाइल्स में कुछ कर रहे हैं तो उनको हमारे को हर एक कैटेगरी ऑफ राउट्स को इंडिविजुअली यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। और यूज़ करने के लिए एक्सप्रेस हमारे को एक तरीका देता है जिसका नाम है app.use। ठीक है, तो app.use अगर तुम देखोगे, ठीक है डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहे, बट app.use इज बेसिकली द फंक्शन विच टेल्स एक्सप्रेस कि अपार्ट फ्रॉम द राउट्स जो मैंने इस फाइल में डिफाइन करे हैं, यानी कि मेरे ये दो हो गए, मेरे को ये वाले राउट्स भी यूज़ करने हैं। कौन से वाले? जो मैं यहाँ पे app.use के अंदर अभी आर्ग्यूमेंट दूंगा। तो app.use will take two arguments, first will be the prefix to the route। ठीक है, prefix as in अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊँ, तुमने अभी तक इस ये चीज़ बाई चांस अगर नोटिस नहीं करी है तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ router.post/register डाला है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मैं check/auth/register कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है यार कि बेसिकली ना अब अगर तुम फॉर एग्जांपल इमेजिन करो तुम मल्टीपल राउट्स की फाइल्स बना रहे हो, हर एक राउट्स की फाइल में तुम एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ चीज़ें डाल रहे हो, तो ग्रुप कर रहे हो, तुम ऑथ के राउट्स अलग डाल रहे हो, तुम एक्सपीरियंस के राउट्स अलग डाल रहे हो, तुम प्रोजेक्ट्स के राउट्स अलग डाल रहे हो, तुम स्किल्स के राउट्स अलग डाल रहे हो, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वुड इट बी अ गुड प्रैक्टिस इफ तुम्हारे सारे ऑथ के राउट्स /auth से शुरू हों, सारे एक्सपीरियंस के राउट /experience से शुरू हों, सारे स्किल्स के राउट /skills से शुरू हों? अच्छा होगा ना, मतलब वो बहुत उसमें राउट्स हमारे बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे, हम देख के ही पता लगा पाएंगे कि ये राउट बेसिकली कौन सी फाइल में होगा और ये किस टाइप की जॉब परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम वो दैट इज़ अ प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स एग्जाम्पल्स कैन बी /auth /skill और एनीथिंग एल्स। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, बट दैट विल जनरली मीनिंगफुली रिप्रेजेंट कि क्या हमारा इन राउट्स के थ्रू होगा। तो यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट देंगे, पहला विल बी द प्रीफिक्स, सेकेंड विल बी दी राउट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम दे देते हैं। मैं तुम्हारे को एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इनके वाले सारे राउट्स के पहले /auth लगाना है, जो कि मेरा इवेंचुअल एम है, तो उसके लिए मेरे को प्रीफिक्स में क्या देना पड़ेगा? /auth। अच्छा, यहाँ पे /auth देने से फ़ायदा क्या है? मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिर्फ खाली छोड़ के इधर हर एक में /auth/register लिख सकता हूँ, /auth/login लिख सकता हूँ, बट वो फिर रेपिटेटिव हो गया। मेरे को एक तो बार बार सेम चीज़ लिखनी पड़ रही है, दूसरी बात अगर मेरे को कल को चेंज करना होगा प्रीफिक्स किसी का तो मेरे को मैनुअली जाके सबका प्रीफिक्स चेंज करना पड़ेगा हर एक राउट का। तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार लिख देता हूँ
इन सबसे पहले प्रीफिक्स को खुद ही लगा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स दिया /auth और मैंने अपना राउट्स का ऑब्जेक्ट दिया auth routes, जो मैंने अभी यहाँ पे इंपोर्ट करा था। ठीक है, ये तो ये हो गया मेरा app.use/auth routes। और अब अगर मैं इसको सर्वर को स्टॉप करूँ और रीस्टार्ट करूँ और इस पर मैं भेजूँ एक रिक्वेस्ट, तो ईमेल को मैं कर देता हूँ पॉपुलेट। ठीक है, और मेरे को भेजना क्या क्या है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे मेरा रजिस्टर में क्या क्या जा रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, ये चारों चीज़ें मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। और अब अगर मैं सेंड दबाऊँ तो हमारा एक एरर आ रहा है। एरर, ठीक है, ये एक और चीज़ हमारी पेंडिंग है। एरर हमारा ये आ रहा है कि वो कह रहा है rec.body इज़ अनडिफाइंड। तो अब तुम बोलोगे कि यार मैंने यहाँ से अपने पोस्टमैन से rec.body भेजी है, लेकिन यहाँ पे मेरी rec.body आ नहीं रही। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे को console.log rec.body करके दिखाऊँ, सर्वर में कर देता हूँ रीस्टार्ट और मैं पोस्टमैन से भेजता हूँ रिक्वेस्ट, तो मैं दिखेगा यहाँ पे जो rec.body है ये अनडिफाइंड आई है। क्यों आई है, इवन तो मैंने यहाँ से भेजी है, एंड मैं बता रहा हूँ पोस्टमैन एकदम सही है, पोस्टमैन में हमें कुछ नहीं चेंज करना। तो उसका रीज़न ये है कि देखो बेसिकली rec.body में बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन rec.body भेजने के मल्टीपल फॉर्मेट्स हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस उनमें से कोई एक फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट उठा के यूज़ कर रहा है। जेसॉन को तो वो डेफिनेटली नहीं यूज़ कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो, हम जेसॉन फॉर्मेट में एक्सप्रेस को अपनी बॉडी भेज रहे हैं, तो हमारे को ये एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा कि यार जब तुम्हारे पास कोई भी rec.body आए और इफ़ वो जेसॉन फॉर्मेट में है तो प्लीज़ उसको पार्स करके यूज़ कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली हमारे को एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा कि हम उसे जेसॉन फॉर्मेट में rec.body भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि जब वो उसके पास आए वो उसको प्रॉपर तरीके से पार्स करके यूज़ करें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इधर यहाँ पे हम कर देंगे ऐप डॉट, जैसे ही हमने ऐप बनाया उसके एकदम से बाद हम क्या कर देंगे ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन वो फंक्शन है जिसको हम कॉल करते हैं, तो उससे बेसिकली पता चल जाता है एक्सप्रेस को कि मेरे पास जेसॉन बॉडीज़ आएंगी। और अभी मैं यहाँ पे एक बार एक काम करता हूँ, console.log rec.body लगाता हूँ और यहाँ पे मैं अभी रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे आगे के स्टेप्स परफॉर्म ना हो, क्योंकि उसमें भी एक और एरर है जिसमें मेरे को आना है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस एरर पे आऊँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा rec.body वाला एरर सही हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं इसको करूँगा नोड को रीस्टार्ट, इसको मैं करूँगा सेंड। तो यहाँ पे तो ये सॉकेट हैंग हो गया है, क्योंकि बेसिकली मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है और रिस्पॉन्स नहीं भेजा है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे अब मेरी बॉडी एक्चुअली में पॉपुलेट हो रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मेरा express.json वाला सिंटैक्स चल गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, हमारे को इसमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब ये मोस्टली सब कुछ हमारा सही है इस फाइल में। एक छोटी सी चीज़ जो हमने और गलत करी है पहले, दैट इज़ जस्ट अ सिंपल स्पेलिंग एरर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम्हारे को दिख रहा हो तो ये मैंने यहाँ पे न्यू यूज़र और टू जेसॉन भेजा हुआ है, जिसमें ये मेरे को 3 डॉट्स और दिखा रहे हैं, मे नॉट एग्जिस्ट ऑन अ टाइप। दैट इज़ सिंपली बिकॉज टू जेसॉन में जेसॉन पूरा कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद तुम देखोगे 3 डॉट्स और एरर दोनों हट गए। सिमिलरली यहाँ पे मैं टू जेसॉन का जेसॉन कैपिटल कर दूँगा, क्योंकि यह देखो फर्स्ट फंक्शन केस सेंसिटिव होते हैं एंड वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। ठीक है, अब मैं फाइनली अपना सर्वर करता हूँ रीस्टार्ट, रनिंग ऑन पोर्ट 8000 कनेक्टेड टू मोंगो। लेट्स कम बैक टू पोस्टमैन, लेट्स क्लिक सेंड। और अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एक्सपीरियंसेस। बेसिकली जो हमने पूरा मोंगो ऑब्जेक्ट बनाया है, मेरे को कैसे पता है मोंगो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मेरी आईडी भी आ गई मोंगो वाली। तो ये मेरे मोंगो डीबी में जाके ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया है इस टाइम, और मेरे को ये टोकन जनरेट होके मिला है। ठीक है, ये टोकन बेसिकली अगर तुम्हें याद हो तो दिस टोकन वाज द थिंग जिसकी हेल्प से हमें सब कुछ करना था। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारे को फॉर एग्जांपल एक विंडो खोलूँ और jwt.io पे जाऊँ, jwt.io क्या है, वो जेसॉन वेब टोकन की काइंड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, दैट इज़ जस्ट अ वेबसाइट जहाँ पे तुम अपने टोकन्स को डीकोड एनकोड वगैरह कर सकते हो। और इसमें अगर मैं इस अपने एनकोडेड टोकन को कॉपी पेस्ट करूँ तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा डीकोड होके क्या आ रहा है, आइडेंटिफायर दिस। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एग्जैक्टली द आईडी दैट आई हैव हियर। तो बेसिकली अब मेरे बैकएंड को बस मेरे इस टोकन को डीकोड करना है और उससे ये आइडेंटिफायर हमारे को मिलेगा, और इससे हम देख पाएंगे कि कौन से वाले यूज़र ने उस रिक्वेस्ट को भेजा है।
ठीक है। ये एंड का पार्ट अगर तुम्हें समझ नहीं आया, इसकी इतनी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे को बाद में फिर से समझाऊंगा जब हम एक्चुअली में JWT को यूज़ करने पाएंगे। अभी बस ये देखो कि तुम्हारा एक टोकन जनरेट हो रहा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारा बेसिकली रजिस्टर का राउट सही चल गया है। लॉगिन के राउट में आई डोंट थिंक हमारे बहुत सारे न्यू फिक्सेस होंगे, इनफैक्ट मेरे हिसाब से वो अभी भी चल जाना चाहिए। तो इफ़ यू वांट यू कैन टेस्ट इट, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आके लॉगिन राउट तो मैं टेस्ट करा ही दूँगा, ठीक है। सही है। तो ठीक है यार, इस वीडियो में तो मैंने इतना ही प्लान कर रखा था कि हम रजिस्टर राउट को टेस्ट करेंगे और वो हो गया है। तो दिस वीडियो इज़ कंप्लीट। मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें समझ आया होगा। इफ़ लगा आया है और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इफ़ नहीं आया तो बता देना क्या दिक्कत आई थी, कमेंट्स में कोई डाउट्स वगैरह हो तो वो भी सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। सही है, इतना ही था। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।